ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 13वें अध्याय का 28वां श्लोक, अध्याय 13, श्लोक नंबर 28। श्लोक है ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 28। समम पश्यन् हि सर्वत्र परम न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। श्लोक फिर से, समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्ति आत्मना आत्मानं ततः याति पराम गतिम। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। समम ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्ति आत्मना आत्मानं ततः याति पराम गतिम। शब्दों के अर्थ है ही, अर्थात क्योंकि, सर्वत्र अर्थात सर्वत्र, समवस्थितम अर्थात समान उपस्थित, ईश्वरम अर्थात ईश्वर को, समम अर्थात समान, पश्यन अर्थात देखता हुआ, आत्मना अर्थात अपने मन से, आत्मानम अर्थात आत्मा का, हिनस्ति अर्थात घात अथवा पतन, न
अर्थात नहीं करता, ततः अर्थात तब, पराम गतिम अर्थात परम गति को, याति अर्थात पाता है। शब्दों के अर्थ दोबारा, ही अर्थात क्योंकि, सर्वत्र अर्थात सर्वत्र, समवस्थितम अर्थात समान उपस्थित, ईश्वरम अर्थात ईश्वर को, समम अर्थात समान, पश्चन अर्थात देखता हुआ, आत्मना अर्थात अपने मन से, आत्मानम अर्थात आत्मा का घात, आत्मा का, हिनस्ति अर्थात घात अथवा पतन, न अर्थात नहीं, ततः अर्थात तब, परम गतिम अर्थात परम गति को, याति अर्थात पाता है। श्लोक का अर्थ है, क्योंकि सर्वत्र समान उपस्थित ईश्वर को समान देखता हुआ, अपने मन से आत्मा का घात अथवा पतन नहीं करता, तब परम गति को पाता है। जैसे कि हम यहाँ कुछ श्लोकों पहले से इस बात को देख रहे थे, जो ये बताया हुआ है कि 26वें श्लोक में प्रकृति और पुरुष इनके संयोग से ही इस सृष्टि के जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ है वो उत्पन्न होते हैं। और महाविनाश काल में, क्योंकि नई सृष्टि के आरंभ के समय ही उसकी शुरुआत करने वाले अर्थात जैसे बताया अर्जुन, जो इस अध्याय में क्षेत्र के रूप में, और परम पिता शिव जो क्षेत्रज्ञ के रूप में बताए हुए हैं। और 19वें श्लोक से इसी बात को यहाँ प्रकृति और पुरुष का विषय इस रूप में समझाया जा रहा है। तो जैसे कि श्लोक नंबर 26 में हमने इस बात को समझा है, जो कुछ भी इस संसार में जड़ चेतन पदार्थ है वो प्रकृति और परम पुरुष के सहयोग से ही उत्पन्न होते हैं। और इसी आधार से कल्पांत के समय में, जैसे हमने 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में एक बात समझी है, विनाश काल में सारी सृष्टि उस अव्यक्त मूर्ति में समा जाती है और नई सृष्टि के आरंभ में उन्हें सृजन के लिए वो अव्यक्त मूर्ति ही छोड़ती है, जिसके लिए अध्याय 9 के श्लोक नंबर 4 में भी हमने समझा, अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ही यह सारा जगत विस्तार को पाता है। तो अव्यक्त मूर्ति अर्थात ही आदम, अर्जुन अर्थात महादेव की जो शिव समान बनी हुई स्टेज है, तो उसे ही साकार में होते हुए भी संपूर्ण परमपिता शिव समान अव्यक्त स्टेज, बिल्कुल निराकारी 100% स्टेज। तो इसीलिए ही यहाँ इस बात को इसी आधार से समझना है कि कल्पांत में सारी जड़ जंगम जो भी सृष्टि है वो उन्हीं से ही निर्माण होती है। और इसीलिए ही कल्पांत में विनाश होते समय सारी सृष्टि के प्राणी मात्र जो है वो इस अव्यक्त मूर्ति अर्थात यहाँ प्रकृति पर
और पुरुष, इनका जो संयोग है उसमें बताया कि समान रूप से सब में वो योग ऊर्जा की पावर भरी रहती है। और इसी आधार से जो उन्हें याद करते हैं तो योग ऊर्जा की जो ताकत है वो सभी में भरी हुई होती है। ऐसे जो देखता है वही ठीक देखता है। और ऐसे जो देखता है सर्वत्र, जो आज के श्लोक में इसी से कनेक्टेड बात को बताया है कि सर्वत्र समान रूप से उपस्थित ईश्वर को जो समान भाव से देखता है तो वो अपने मन से आत्मा का घात अथवा पतन नहीं करता। और जब ऐसी स्थिति बना लेता है तब परम गति को पाता है। तो इस श्लोक में इस बात को समझाया हुआ है कि विनाश काल में जो सर्वव्यापी की बात है, इस बात को गलत अर्थ भले ही भक्ति मार्ग में उठाया है, लेकिन यहाँ इस बात को इस तरह से स्पष्ट किया है कि विनाश काल में सब में समान रूप से विनाश काल में सभी आत्माओं में समान रूप से ईश्वर बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब वास्तव में याद की शक्ति के द्वारा सब में वो समाये हुए होते हैं। तो इस तरह से जो देखता है या इस बात को जो समझ जाते हैं कि सभी के अंदर विनाश के समय भगवान की याद की शक्ति उपस्थित है। अर्थात जैसे हमने इसी बात को अलग तरीके से भी पिछले कुछ अध्यायों में समझा था, जैसे 10वें अध्याय में विभूतियों में इस तरह से समझा था कि आत्मा रूपी बैटरीज है और वो अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार आत्मा रूपी बैटरी याद की पावर को भगवान से खींच लेती है, याद की शक्ति को खींच लेती है और आत्मा रूपी बैटरी अपने को उसी अनुसार पुरुषार्थ अनुसार भरपूर करती है। तो इस बात को विनाश काल में जो समझ जाते हैं कि सभी के अंदर भगवान की शक्ति मौजूद है, तो ऐसे समझने वाले फिर अपने मन से अपने आत्मा का घात अथवा पतन नहीं करते, अर्थात देह भान में आकर नीचे नहीं गिरते। क्योंकि यहाँ कुछ लोग को पहले ही हम इस बात को समझ रहे थे कि प्रकृति और पुरुष के विषय में प्रकृति के 3 गुणों के कारण आत्मा आसक्त होती है और आसक्त होना ही आत्मा के जन्म मरण का कारण है। और प्रकृति के गुणों में आसक्ति ही उसके सुख दुख इसका भी कारण है। तो दुख होता है तो आत्मा जरूर पतन वाले कर्म करती है प्रकृति से आसक्त होकर के, और आत्मा का उससे घात होता है। तो इसीलिए ही इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है, जैसे कि हमने इस तरह से भी समझा था कि श्लोक नंबर 23 में जो प्रकृति और पुरुष को इस बात को अच्छी तरह से जान लेता है, प्रकृति के गुणों को जान लेता है, तो वो फिर ऐसे गुणों को जानने के कारण फिर आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करता है, और आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करने के कारण वो फिर इस दुखी संसार में नहीं आता है। इसी बात को यहाँ और तरीके से समझाया हुआ है, क्योंकि आत्मिक स्थिति में परमात्मा याद समाई हुई है। और जो ऐसी स्थिति बना लेते हैं, जो समझ जाते हैं, क्योंकि आत्मा बनेंगे तो भगवान की याद आएगी, और जो भगवान की याद करके अपने में शक्ति भर लेते हैं, तो फिर वो आत्मिक स्थिति का महत्व और भगवान की याद का महत्व समझ जाते हैं, और फिर अपनी आत्मा का घात अथवा पतन नहीं करते, और तभी ही परम गति को पाते हैं। वो परम गति क्या है और आत्मा का घात क्या है, उसे क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ में समझते हैं। तो श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, क्योंकि सर्वत्र पुरुषार्थ अनुसार समान योग ऊर्जा से उपस्थित ईश्वर को
समान भाव से देखता हुआ पुरुषार्थी अपने मन से पाप करते हुए आत्मा का घात अथवा पतन नहीं करता। गीता का 6वें अध्याय का 5वां श्लोक। तब कलातीत परमपदी विष्णु के वैकुंठ की परम गति को पाता है। तो इस श्लोक में इस बात को समझाया हुआ है, पुरुषार्थ अनुसार ही आत्मा रूपी बैटरीज में भगवान की याद की शक्ति समाई हुई है। वो योग ऊर्जा से भगवान ही याद की शक्ति के द्वारा ही भगवान नंबरवार जो भी प्राणी मात्र है उनमें समाये हुए हैं याद द्वारा। और इस बात को जो समझते हैं कि आत्मा रूपी बैटरीज में भगवान की याद की पावर भरी हुई है, ऐसे समझने वाला फिर वो पुरुषार्थी अपने मन से पाप करते हुए आत्मा का घात नहीं करता। तो मन से पाप करते हुए अर्थात जैसे कि मुरलियों में इस बात का उल्लेख आता है कि मनसा में तूफान तो आवेंगे ही पुरुषार्थी जीवन में, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म नामे नहीं करना। तो आत्मा का घात अथवा पतन नहीं करता है, जिसके लिए अध्याय 6 का श्लोक नंबर 5 जो रेफरेंस में यहाँ लिया हुआ है, इस श्लोक में इस बात को समझाया है, आत्मा का घात अथवा पतन न करना अर्थात क्या, तो अपने मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊंची स्थिति में ही ले जाए, आत्मा को भ्रष्ट इंद्रियों की अधोगति में न जाने दे, क्योंकि ज्योति बिंदु आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। अर्थात ही आत्मा का घात अथवा पतन न करना मतलब इंद्रियों का जो सुख है उसमें आत्मा आसक्त न हो। प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा शरीर से जो आत्मा सुख भोगती है, और विशेषकर गीता में जो श्रीमत दिया है, काम महाशत्रु है, क्रोध महाशत्रु है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। तो देह भान के कारण ये जो काम और क्रोध जो महाशत्रु बनकर आत्मा का पतन करते हैं, तो इसके प्रभाव में न आत्मा जाए, मन बुद्धि भ्रष्ट इंद्रियों की अधोगति में न जाने दे, अर्थात आत्मा का घात अथवा पतन न होने दे, प्रैक्टिकल में कर्मना में ऐसे कोई गलती न करने वाले, ऐसे जो अपनी स्थिति को बनाते हैं, आत्मा को आत्मिक स्थिति में ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो ऐसी आत्माएं ही आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करने के कारण कलातीत परमपदी विष्णु के वैकुंठ की परम गति को पाता है। तो विष्णु अर्थात ही हम मुरलियों में इस बात का अर्थ जानते हैं, नो विश एट ऑल, अर्थात बिल्कुल विषय विकारों का विष न हो। इस आधार से स्वर्ग में जो स्वस्थिति बना लेते हैं, देह भान का रत्ती भर भी नामो निशान जहां नहीं होता है, तो ऐसे ही विष्णु की वैकुंठ की परम गति को पाते हैं। और इसके लिए जरूरी है, स्वर्ग में जाना है तो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस और भगवान की याद और सबको आत्मिक रूप में देखना, सभी में भगवान की याद की शक्ति उपस्थित है और वो आत्मिक स्थिति के द्वारा ही मिल सकती है। तो ऐसे समझ करके जो अपनी आत्मा का पतन नहीं करते हैं, तो वो फिर परम गति को पाते हैं। अभी इसी श्लोक संबंधित जहाँ परम गति की बात आई हुई है, परम पद की बात आई हुई है, उस संबंधित आगे रेफरेंस श्लोक देखते हैं। परम पद या परम गति के लिए श्लोक है दूसरे अध्याय का 51, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 51।
इसमें बताया हुआ है कलातीत विष्णु लोकीय परम पद को वैकुंठ में प्राप्त करने की बात। तो यहाँ अलग संदर्भ में इस बात को बताया है कि कर्म फल को त्यागने वाले परम गति को पाते हैं। बाकी परम पद या परम गति का उल्लेख के हिसाब से यहाँ ये श्लोक लिया है। और तीसरे अध्याय का 19, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 19, इसमें बताया हुआ है विष्णु लोकीय वैकुंठ के परम पद को पाता है। तो यहाँ भी अनासक्त होने के बाद परम पद की प्राप्ति आई हुई है। और 15वें अध्याय का 5वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 5, इसमें उल्लेख आया हुआ है जैसे कामनाओं से विशेषतः निवृत्त, द्वंद्वों से मुक्त, ऐसे अविनाशी परम पद वाले अतीन्द्रिय सुख के विष्णुपदी परम ब्रह्म लोक में जाते हैं। वैसे अगर देखें हम तो आज के श्लोक में भी आत्मिक स्थिति बनाने की बात, अर्थात बाकी प्रकृति की आसक्ति को त्यागना और प्रकृति से जुड़े हुए कर्म, कर्म फल का त्याग, कामनाएं, इन सब बातों को त्यागना। तो अलग अलग रूप से जो भी पूरी तरह से देहभान का त्याग करने वाले ही परम पद और विष्णु लोकीय अतीन्द्रिय सुख और परम गति को प्राप्त करते हैं, ऐसे समझाया है। आगे अगला रेफरेंस श्लोक है 8वें अध्याय का 28, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 28, इसमें भी बताया हुआ है आदिकालीन विष्णु लोकीय वैकुंठ के कलातीत परम पद को पाना। यहाँ तो भक्ति मार्ग की जो बातें हैं उनसे पार जाने वाला ही परम पद को पाता है, ऐसे बताया है। और 18वें अध्याय का 56, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 56, इसमें भी बताया हुआ है प्यूरिटी से यूनिटी का यादगार क्षीर क्षीरक्षाई वैकुंठ के विष्णु रूप परम पद को पाता है। और 18वें अध्याय का 62, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 62, इसमें भी विष्णु के कलातीत वैकुंठ रूप परम पद को प्राप्त करने की बात आई हुई है। तो इसमें भगवान की शरण में जाने से परम पद की प्राप्ति, ऐसा उल्लेख है। अभी आगे आज के श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितं ईश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि सर्वत्र पुरुषार्थ अनुसार समान योग ऊर्जा से उपस्थित ईश्वर को समान भाव से देखता हुआ पुरुषार्थी अपने मन से पाप करते हुए आत्मा का घात पतन नहीं करता। देखिए गीता के 6वें अध्याय का 5वां श्लोक। तब परम पदी कलातीत विष्णु के वैकुंठ की परम गति को पाता है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितं ईश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि सर्वत्र पुरुषार्थ अनुसार समान योग ऊर्जा से उपस्थित ईश्वर को समान भाव से देखता हुआ पुरुषार्थी अपने मन से पाप करते हुए आत्मा का घात पतन नहीं करता। देखिए गीता के 6वें अध्याय का 5वां श्लोक। तब परम पदी कलातीत विष्णु के वैकुंठ की परम गति को पाता है। अभी आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। वार्तालाप नंबर 1350, डिस्कशन नंबर 1350,
37 मिनट 37 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सर्वत्र समान योग ऊर्जा से उपस्थित ईश्वर। हर पदार्थ के अंदर दुनिया में जो भी कण कण है, छोटे से छोटा कण है, या कोई पत्थर है, या कोई पेड़ है, या कोई पौधा है, या कोई कीटाणु है, या कोई पशु है, या पक्षी है, या मनुष्य है, हर एक में आत्मा है। और वो आत्मा शक्ति धारण करती है, नंबरवार शक्ति धारण करती है। लेकिन किससे शक्ति धारण करती है ये कोई बताए। तो ढूंढते ही रहेंगे। जिससे वो शक्ति धारण की जाती है वो ही शिव है, वो जनरेटर है। जिससे ये पेड़ पौधे सब चार्ज हो जाते हैं। परंतु वो जड़त्वमयी आत्माएं हैं, वो चैतन्य आत्माएं नहीं है। चैतन्य आत्मा सिर्फ मनुष्य है, और मनुष्यों में भी नंबरवार चैतन्य और नंबरवार जड़त्वमयी है। जैसे जो भगवान को पहचान लेते हैं उनको जड़त्वमयी आत्मा कहेंगे या चैतन्य आत्मा कहेंगे? चैतन्य आत्मा कहेंगे। और जो भगवान को पहचान करके भी भूल जाते हैं, पहचान करके भी त्याग देते हैं, ग्लानि करने लग पड़ते हैं, वो जड़त्वमयी आत्मा है या चैतन्य आत्मा है? उनको भी जड़त्वमयी आत्मा कहेंगे। और नंबरवार कहेंगे। इस हिसाब से वो सुप्रीम सोल जो नंबरवार जाना जाता है, नंबरवार पहचाना जाता है, उन पहचानने वालों में कोई एक ऐसा है कि पहचानने के बाद कभी भी अनिश्चय बुद्धि में नहीं आता। उस सोल को गीता में परम ब्रह्म बोला है, जो परम पद पाने वाला है। वो परम पद विष्णु पद है। इसलिए 3 प्रकार की आत्माएं बताई हैं। एक भोगी और एक अभोक्ता। तीसरी और है जो भोगी होते हुए भी अभोक्ता की स्टेज में स्थिर हो जाती है, वो है विष्णु, जिसके लिए गायन है आनंदम मंगलम भगवान विष्णु, जिसके लिए मुरली में बोला है मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता हूं और तुम तो त्रिलोकीनाथ बनते हो। ब्रह्मांड के भी मालिक हो,
अर्थात शांति धाम के भी मालिक हो, सुख धाम के भी मालिक हो और दुख धाम के भी मालिक हो। इसीलिए बोला है मुरली में कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की मेरी नहीं है क्या? नरक और स्वर्ग की जो भी दुनिया है, उन दोनों प्रकार की दुनिया में हीरो पार्टधारी एक ही है या दो है? एक ही है। तो वही परम पदधारी विष्णु है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1467, VCD नंबर 1467 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मन से पाप करता हुआ आत्मा का घात नहीं करता। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण शेयरिंग स्टॉप हुआ है, थोड़ा इंतजार कीजिए। क्लिप हम देख रहे थे VCD नंबर 1467, VCD नंबर 1467 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मन से पाप करता हुआ आत्मा का घात नहीं करता। अभी हम जन्म जन्मांतर की सजाएं भोग रहे। धर्मराज बाबा कहते हैं जबकि मैं धर्म का राज्य स्थापन करता हूं तो बच्चों को धर्मात्मा बन पूरी मदद करनी चाहिए। क्या? हाँ, क्या करना चाहिए? धर्मात्मा बन। धर्मात्मा कैसे बना जाता है?
आत्मिक स्थिति में रहें तो धर्मात्मा बने। बड़े से बड़ा धर्म क्या है? स्व स्थिति में रहना। जैसे मैं डायरेक्शन दे रहा हूं तो तुम भले कहां भी रहो, मेरे डायरेक्शन पर चलते रहो। अपना चार्ट रखो, अपनी कचहरी करो। एक 962 की वाणी का 3रा पेज। सारे दिन में कितने पाप इन कर्मेंद्रियों से किए हैं, वो सारा हिसाब निकालो। माना शाम को सोते सोते समय अपना चार्ट 2-4 मिनट बैठ लिखना चाहिए। मनसा में तो बहुत संकल्प आवेंगे, वो लिखने की दरकार नहीं है, परंतु कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना है। कंपेनियन बल रखो उन्नति के लिए, परंतु विकार में नहीं गिरना है। क्या है? कोई कुमार है, कोई कुमारी को कंपेनियन बना के रख ले तो बाबा की श्रीमत है या नहीं है? नहीं है। ये क्या बात कह दी? अभी तो बाबा कह रहे हैं कंपेनियन भल रखो, परंतु उन्नति के लिए विकार में नहीं गिरना है, अधोगति में जाने के लिए नहीं रखना है। एग्रीमेंट कर लो। कंपेनियन बनाते समय क्या एग्रीमेंट करो? है कि विकार में नहीं जावेंगे। अच्छा, निश्चय पत्र भरा लें। हैं? निश्चय पत्र भरा लें, एफिडेविट लिखवा लें, नोटरी कराएं। कुमार क्या करें? अरे 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 कुछ नहीं बोलते। अरे बाबा ने क्या परमिशन दी? कंपेनियन। हाँ, लेकिन बल लगा दिया है। तुम्हारी ज्यादा बुद्धि लुपुर लुपुर करती हो तो बल रखो। जैसे कह देते हैं भल करेगा घर गृहस्थ व्यवहार में रहो, भल कर दिया ना तो भल रखो, उन्नति के लिए रखो, विकार में नहीं गिरना। पॉइजन की लेन देन से मनुष्य रोगी और भोगी बनते हैं। जो योगी है वो निरोगी रहते हैं, भोगी है तो क्या बनते हैं? तो रोगी बनते हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2416, VCD नंबर 2416। 3 घंटा 36 मिनट 3 आवर्स 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। आत्मा का घात नहीं करता। यहां संगम में सदगति है, मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति। क्या सदगति? जो गीता में बताई है। हरे आत्मा आत्मानम, मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु को मन बुद्धि के द्वारा ऊपर हरण करके ले जाना चाहिए। क्या? सिर्फ आत्मा को ऊपर हरण करके ले जाने का काम करें, कर्मेंद्रियों से कर्म करना छोड़ दें, है? क्या करें? हाँ, कर्म करें, कर्म धारा का त्याग न करें।
संसार को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम त्यागी बन गए, सब कुछ त्याग दिया। नहीं, हमारा कर्म योग है। कर्म करते हुए कर्म इंद्रियों से हरेत आत्मा, आत्मानम, उत माने ऊपर, हरेत माने हरण करके ले जाए बुद्धि से जबरदस्ती। क्या? अगर आत्मा कोई स्थिति ऐसी आ जाती है, ऊपर की ओर जाती ही नहीं, मन बुद्धि ऊपर नहीं जाती है, ज्योति बिंदु रूपी आत्मा को हम ऊपर याद ही नहीं कर पाते हैं, तो भी क्या करें? है? छोड़ दें? अरे बच्चा है, छोड़ दो, छोड़ दें? है? नहीं, जैसे बच्चा या बच्चा बुद्धि कुमार्ग पर जाता है तो माँ बाप उसे कान पकड़ करके रास्ते पर ले जाते हैं। ऐसे ही जो ज्योति बिंदु रूपी आत्मा है, उस ज्योति बिंदु आत्मा को जबरियन उत्तरे, ऊपर को ले जाए, कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए। ना आत्मानम अवसादयेत, इस ज्योति बिंदु आत्मा को नीचे न गिरने दे, गड्ढे में न जाने दे। अगर कर्म करते आत्मा ज्योति बिंदु गड्ढे में चली गई तो क्या होगा? है? दुर्गति हो जाएगी। अगला पॉइंट है जो बताया है कि जो सर्वत्र ईश्वर को योग ऊर्जा के द्वारा देखता है वो फिर अपने मन से आत्मा का घात नहीं करता है और ऐसा फिर विष्णु रूप परम गति परम पद को पाता है। तो इसी के लिए विष्णु परम पद अर्थात क्या, VCD नंबर 2354, VCD नंबर 2354 35 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। आत्मा को पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता? पुरु माने शहर, कानपुर, पुरी कह दो, जगन्नाथपुरी। माने ये शरीर है पुरी, पुर, और इसमें रहने वाली आत्मा। क्या? दोनों अलग अलग हैं। आत्मा है चैतन्य, जो शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली, आराम से सहन कर सकती है। संपन्न आत्मा होगी तो आराम से सहन करेगी। जैसे संपन्न विष्णु दुनिया की बात है या परमधाम की बात है? इस दुनिया में रहते हुए वो आत्माओं का परम पद दिखाया गया, चित्रों में दिखाया जाता है। जरूर कोई चरित्र करने वाला होगा तो चित्र बनाया गया। तो ऐसा विष्णु रूप संपन्न पद पाने वाली आत्मा कहाँ रहती है? निराकार दुनिया में या साकार दुनिया में? साकार दुनिया में रहती है। और इस दुनिया में तब तक भी रहती है
जब तक ये नई दुनिया पुरानी दुनिया बन जाए। क्या सृष्टि के आदि में आत्मा का संपन्न रूप क्या? विष्णु नारायण लक्ष्मी का कंबाइंड रूप। आदि में सो अंत में। आदि में नो विषय काल। तो जब इस दुनिया का अंत होगा 100% अंत, तो भी वो आत्मा विष्णु ही बन करके रहेगी 100%, या नहीं बनेगी? है आदि सो अंत। अगला पॉइंट है कलातीत विष्णु का वैकुंठ। VCD नंबर 3022, VCD नंबर 3022, 12 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अभी होली है, स्टॉप दी होली भी तो बनेगी जरूर है। भले अभी नहीं बने हैं, लेकिन ये तो सर्टेन है बनेगी जरूर। क्योंकि आत्मा पवित्र तो बनती है, और कोई आत्मा तो बिल्कुल ही पवित्र बिल्कुल बने। थोड़ा भी अपवित्रता का नाम निशान परसेंटेज न रहे, बिल्कुल ही पवित्र बनती है। होलीएस्ट, होलीएस्ट माने बिल्कुल पवित्र। हाँ, फिर स्वर्ग में वो तो सबसे भी, जब ये शरीर लेते हो, ये देवी देवताओं का शरीर लेते हो ना, है, चाहे वो 16 कला संपूर्ण देवी देवताएं हो, और चाहे वो कलातीत विष्णु को लेके हो, है। विष्णु लोक में कलातीत देवताएं होंगे, इंद्रियों का सुख भोगने वाले होंगे, हैं। एक अक्षर लिखो, कलातीत होंगे, हाँ। तो वो होलीएस्ट ऑफ दी होली होते हैं, स्वर्ग में। क्योंकि स्वर्ग तो 16 कला संपूर्ण को भी स्वर्ग ही कहेंगे, क्योंकि स्वस्थिति में गए। और जो विष्णु लोक है उसमें भी स्वर्ग कहेंगे या नहीं कहेंगे? हाँ, वहां भी स्वस्थिति में है ना, स्वस्थिति में गए तो होली होते हैं। अगला पॉइंट है कलातीत विष्णु के वैकुंठ की परम गति को पाना। VCD नंबर 3221, VCD नंबर 3221, 32 मिनट 32 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। हाँ, तो देखो, बाप कहते हैं तुमको उन धर्म पिताओं की लिस्ट में और उनके फॉलोअर्स की लिस्ट में आना है, या देवी देवता धर्म की लिस्ट में आना है? कौन सी लिस्ट में आना है? देवी देवता धर्म की लिस्ट में आना है। उसमें देवी की तो बात ही छोड़ दो, है? देवी की बात छोड़ेंगे कि रखेंगे? अरे स्वीकार करो या ना करो, इनकार करो, है? देवी नहीं बनेंगे, है? आत्मा बने हैं। हाँ, क्या रखेंगे? रखेंगे, क्या रखेंगे? देवी देवता दोनों को रखेंगे, हाँ, तभी तो प्रवृत्ति मार्ग बनेगा। हाँ, तो वो तभी कहा जाएगा प्रवृत्ति मार्ग। और प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया में तभी आएंगे, ऊंचते ऊंच दुनिया में, विष्णु के वैकुंठ लोक में। कब आएंगे?
जब अपन को ये समझेंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा स्त्री चोले का भी जन्म लेता हूं और मैं आत्मा पुरुष चोले का भी जन्म लेता हूं। इस पॉइंट में आत्मिक स्थिति के द्वारा स्वर्ग अर्थात विष्णु लोक की प्राप्ति की बात का उल्लेख है। और आज के श्लोक में हमने मुख्य बात यही समझी है कि विनाश काल में भी महामृत्यु को पाते समय भी जो इस बात को समझ जाते हैं कि सभी के अंदर भगवान की योग ऊर्जा की पावर काम कर रही है, तो वो फिर अपने मन से आत्मा का घात नहीं करते हैं। और ऐसे ही आत्मा को ऊपर उठाने के कारण, ऊंची स्टेज में ले जाने के कारण, स्वस्थिति में स्थित होने के कारण ऐसी आत्माएं फिर विष्णु रूप परम गति वैकुंठ लोक की प्राप्ति करते हैं। ये तो हो गए आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स। अभी रिवीजन देखते हैं। शेयरिंग दोबारा शुरू होने तक 11वें अध्याय में हमने जो बातें समझी है उसे एक बार समझते हैं। विराट रूप में अर्थात विश्व रूप दर्शन में जो बात हम समझ रहे हैं 11वें अध्याय में, 10वें अध्याय में अर्जुन को भगवान ने जैसे अनेक विभूतियों के बारे में बताया और ये बात बताई है कि मेरे विस्तार वाले इन विभूतियों का अंत नहीं है। इसलिए 11वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से कहा है कि आप अपना विभूतियों वाला योग ऊर्जा वाला वो स्वरूप मुझे दिखाइए। और ऐसे अनेक विभूतियां, इस बात से ये बात तो स्पष्ट है कि जैसे विभूतियों में अनेक दिव्य विभूतियां बताई गई है जिनमें भगवान की योग ऊर्जा की ताकत समाई हुई होती है, तो ठीक इसी तरह से 11वें अध्याय में जो योग ऊर्जा वाला विभूति स्वरूप, ऐश्वर्यवान स्वरूप ऐसा उल्लेख आया है, इससे ये बात तो स्पष्ट है कि ये विभूतियां ही जो भगवान से आत्मा रूपी बैटरीज ताकत भरती है और भर करके फिर भगवान से जुड़ जाते हैं, तो ये भगवान की विभूतियां ही भगवान के विराट रूप में जो भगवान के भुजाएं, आंखें, सहयोगी जो भी दिखाए हुए हैं वो सारे जुड़ जाते हैं भगवान से और वही फिर विभूतियों के रूप में फिर यहाँ 11वें अध्याय में भगवान का विराट रूप के रूप में कहे गए हैं, उल्लेख किए गए हैं। तो 11वें अध्याय में हम शुरू से इन बातों को समझते हुए आए हैं जो अर्जुन ने कहा कि अध्यात्म ज्ञान से आपका यह मोह नष्ट हो गया है। और इसीलिए ही अर्जुन ने जैसे कहा कि अध्यात्म ज्ञान से मेरा मोह नष्ट हो गया है और साथ में ही प्राणियों की उत्पत्ति विनाश और भगवान से ही पूरी तरह से अविनाशी महात्म्य भी अर्जुन को सुनाया जाता है। हम इस बात को समझ रहे थे कि भगवान के द्वारा ही जो ज्ञान प्राप्त होता है वो नंबरवार अर्जुन है। इसे पहले अध्याय से ही हमने समझा है। यहाँ कोई एक अर्जुन की बात नहीं है, बल्कि पुरुषार्थ में जो भी ऐसे पुरुषार्थी अर्जुन है उन सबको नंबरवार इन प्राप्तियों की अनुभूति अपने अपने स्थिति अनुसार होती है। अब अर्जुन ने जैसे कि कहा है कि आपका ये विभूति स्वरूप मुझे दिखाइए, मैं उस
विराट रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। अगर आप ऐसे समझते हैं कि मैं इस विराट रूप को देख सकता हूँ तो आप मुझे दिखाइए। तो इस पर भगवान ने अर्जुन को ज्ञान नेत्र से जिस रूप को देख सकते हैं अर्थात ज्ञान के द्वारा समझ सकते हैं, ऐसे सैकड़ों हजारों पुत्र रूप दिव्य रूपों को देखो, ऐसे कह करके ज्ञान नेत्र से अर्थात ज्ञान के द्वारा उस विराट रूप का बुद्धि से साक्षात्कार कराया। और इसमें अनेक प्रकार के जैसे 12 सूर्य रूप चक्रवर्ती, 11 रुद्र, अष्टदेव जिन्हें अष्टवसु के रूप में कहा हुआ है, मरुदगण, इस तरह से अनेक ऐसे आश्चर्यों को देखो जो पहले कभी ना देखे हुए हैं, ऐसे कहा है। और जो कुछ भी इस मानवीय सृष्टि में देखना चाहते हो वो सब कुछ एक ही जगह पे देख लो। अन्य जो कुछ भी देखना चाहते हो वो एक ही जगह देख लो। और ये महादेव ही विराट रूप धारण करते हैं जो सृष्टि का बीज है, इसीलिए ही जगतम पितरम ऐसे उल्लेख आता है। महादेव को ही आदि पिता के रूप में भी माना जाता है। और भगवान ने इस बात के लिए अर्जुन से कहा कि ज्ञान नेत्र से इस विराट रूप को समझो, क्योंकि भगवान का ये जो दिव्य विभूतियों वाला योग ऊर्जा वाला स्वरूप है, इन जड़ आंखों से, इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए ही दिव्य नेत्र अर्थात ज्ञान नेत्र देता हूँ। दिव्यम ददामि ते चक्षु, ऐसे इस श्लोक में बताया हुआ है। और इस पर फिर संजय जो धृतराष्ट्र के सारथी है, जिन्हें भी दिव्य नेत्र मिला हुआ था, इस आधार से वो सारा युद्ध भूमि का समाचार राजा धृतराष्ट्र को बता रहे थे, ऐसा उल्लेख महाभारत में दिया हुआ है। और संजय धृतराष्ट्र को विराट रूप का जो वर्णन बता रहे हैं, उस श्लोक यहाँ दिए हुए हैं, जिसमें हमने समझा कि भगवान अपना ऐश्वर्यवान विराट रूप जब दिखाने लगे तो अनेक मुख नेत्र वाले, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, ऐसे दिव्य आभूषण धारण किए हुए, दिव्य ज्ञान के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए और दिव्य गुणों के सुगंध से लिंपायमान, ऐसा वो अनंत रूप जो है विश्वतो मुखम, वो भगवान जो अर्जुन को दिखा रहे थे, तो उसका वर्णन संजय ने राजा धृतराष्ट्र को बताया। अभी इसी वर्णन में इस रिवीजन के श्लोक में अध्याय 11 का रिवीजन के लिए 12वां श्लोक है। श्लोक नंबर 12 देखते हैं, जिसमें विराट रूप के तेज का वर्णन आया हुआ है। श्लोक है 11वें अध्याय का 12वां श्लोक। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग पद उत्थिता, यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। श्लोक दोबारा, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग पद उत्थिता, यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। इस श्लोक का अर्थ है, यदि आकाश में हजारों सूर्यों की कांति एक देह में एक साथ उदित हो तो वह कांति उस विवस्वत महान आत्मा के समान हो सकती है। तो यहाँ भगवान का वो विराट रूप, उसका जो तेज है वो कितना तेजोमय है, उसे यहाँ पे स्पष्ट किया है। वास्तव में ये अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में बताया, लेकिन भगवान वास्तव में अखुट योग ऊर्जा वाले हैं, जिसे हम 13वें अध्याय में भी समझ रहे हैं कि वो परम ब्रह्म योग बल से अविभाज्य है, जिसे कहा हुआ है कि वो अखंड ज्योति है। और अन्य शास्त्रों में भी जिससे कहा हुआ है कि वो पूर्ण है, पूरा ही उसमें से निकाल लिया जाए तो भी वो पूरा के पूरा बचता है। तो इस आधार से आकाश में हजारों सूर्यों की कांति
अब एक सूर्य में इतना तेज होता है कि उसके सामने कोई वस्तु ठहर न सके, तो हजारों सूर्यों की कांति ऐसे उस एक देह में उदित हुई है। तो इसका मतलब एक ही तन, एक मनुष्य सृष्टि का बीज है, जिसके द्वारा विराट रूप प्रत्यक्ष होता है। तो उसमें इतनी योग ऊर्जा, क्योंकि परमपिता शिव समानो बनते हैं, तो उनमें इस तरह से योग ऊर्जा का बल जो है वो दिखाई देता है। इस बात को इस श्लोक में समझाया हुआ है। आगे इसी श्लोक संबंधित पॉइंट सुनते हैं। कौन है हजारों सूर्यों की कांति के समान? दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपत्पुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। यदि दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भा, यदि आकाश में हजारों सूर्यों की कांति युगपत उत्थिता भवे, एक साथ उदित हो, सा भासा तस्य महात्मना सदृशी स्यात्, वह कांति उस महान आत्मा के समान हो सकती है। यदि दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भा युगपत उत्थिता भवे, सा भासा तस्य महात्मना सदृशी स्यात्, भावार्थ यदि आकाश में हजारों सूर्यों की कांति एक देह में एक साथ उदित हो, तो वह कांति उस विवस्वत महान आत्मा के समान हो सकती है। आपको पता कैसे चलेगा कि बाप है या नहीं है? वार्तालाप नंबर 208, डिस्कशन नंबर 208। बाप माने शिव ज्योति बिंदु। हाँ, तो पता कैसे चलेगा कि बाप है या नहीं है? देखने में आएगा है? आप आते हैं तो प्रजापिता को आप समान बना देते हैं। प्रजापिता जो है बाप समान माने शिव, शंकर जो है वो शिव समान बन जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि बाप है या नहीं है? स्थूल चीज तो है नहीं जो आंखों से देखी जाए। कैसे पता चलेगा कि है या नहीं? ज्ञान सुनाते ही रहेंगे, लास्ट तक ज्ञान ही सुनाते रहेंगे। है? ज्ञान सुनाना, मुख से ज्ञान सुनाया जाता है, उसमें ज्यादा ताकत है, या मुख से भी ऊपर आंख, वो ज्यादा पावरफुल है? काहे से ज्यादा परिवर्तन होगा? मुख के ज्ञान सुनाने से ज्यादा परिवर्तन होगा सृष्टि का, या जो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ इंद्रियां हैं आंखें, उनसे सृष्टि का ज्यादा परिवर्तन होगा? दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी ना, है? तो पता लग जाएगा कि बाप शिव ने आकर के अपने बच्चे, गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा वन, उस 1 नंबर बच्चे को आप समान बना दिया। आप समान बना दिया तो उसकी दृष्टि में इतना फोर्स आ जाएगा, जो बोला है बुद्धि में, कि तुम बच्चे सहन नहीं कर सकेंगे।
जैसे गीता में बोला है, क्या बोला है? अर्जुन को क्या अनुभव हुआ? हजारों सूर्यों से तेजोमय का अनुभव। अब ऐसे तेजोमय तो होते नहीं है, लेकिन आत्मा में वो पावर आ जाती है। शिव की पावर की बात नहीं है, शिव अपनी पावर नहीं दिखाते, शिव तो गुप्त है। प्रत्यक्ष किसको करते हैं? बच्चे को प्रत्यक्ष करते हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 284, VCD नंबर 284। शिव आकर के सदगुरु बनता है। जो सदगुरु बनता है उसको बोलने की भी दरकार नहीं है। क्या? उनके लिए कहते हैं कृपा दृष्टि ही काफी है। 1 सेकंड की झलक के लिए आत्माएं तरसेंगी। इसलिए मुरली में बोला हुआ है, आगे चल के इतनी तीखी दृष्टि देंगे कि तुम बच्चे टिक नहीं सकेंगे। गीता में इसके लिए क्या बोला हुआ है? अर्जुन ने क्या बोला? बस बस। हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। अब ऐसी कोई बात नहीं है। ये सदगति की निराली महिमा है। बुद्धि की सदगति होती है। नाम तो सहज राजयोग है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 35, VCD नंबर 35, 43 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। नाम तो सहज राजयोग है, लेकिन अर्जुन जैसे जो पुरुषार्थी हैं वो कभी कभी ये अनुभव करते हैं कि मैं इस ज्ञान की तीक्ष्णता को सहन नहीं कर सकता। इसलिए गीता में लिख दिया है कि हजारों सूर्यों से भी ज्यादा तीक्ष्ण रोशनी वाला ये ज्ञान है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। इसकी तीक्ष्णता, इसका तलखीलापन, इसकी मार उन आत्माओं को अनुभव होती है जो परमात्मा बाप को पहचान कर भी, उसके बताए हुए रास्ते को समझकर भी उल्टी चलन चलते हैं। परमात्मा बाप श्रेष्ठ मत देने वाला है। उस श्रेष्ठ मत को त्याग कर मनुष्यों की मत पर चल पड़ते हैं या मन मत पर चल पड़ते हैं, तब वो ज्ञान भी उनको बहुत तीक्ष्ण लगता है। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 13वें अध्याय का 28वां श्लोक है, समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् न हीनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। श्लोक दोबारा, समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् न हीनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। अर्थात क्योंकि सर्वत्र पुरुषार्थ अनुसार समान योग ऊर्जा से उपस्थित ईश्वर को समान भाव से देखता हुआ पुरुषार्थी अपने मन से पाप करते हुए आत्मा का घात अथवा पतन नहीं करता,
गीता का 6वें अध्याय का 5वां श्लोक, तब कलातीत परमपदी विष्णु के वैकुंठ की परम गति को पाता है। तो यहाँ परम गति अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए उसे स्पष्ट किया है कि सर्वत्र। इसके पिछले श्लोक में हमने समझा कि महामृत्यु के समय जो सब जगह पे भगवान की योग ऊर्जा ही उपस्थित है सभी के अंदर, ऐसे मानता है और ऐसे मानते हुए जो ईश्वर को समान भाव से देखता है, जो योग ऊर्जा सभी में उपस्थित है, ऐसे मानने वाला ही ठीक देखता है। क्योंकि ऐसे जो मान करके देखता है, इस भाव से देखता है और फिर अपने मन से भगवान की ताकत ही सभी में काम करती है, तो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करेंगे, अपने आत्मा का घात नहीं होने देंगे। और आत्मा का घात इसके लिए 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताया है। अगर आत्मा भ्रष्ट इंद्रियों की अधोगति में जाती है तो आत्मा का घात है, और इसीलिए ही ऐसा घात अथवा पतन न करके आत्मिक स्थिति में ऊपर की ओर ही आत्मा को ले जाए। और जब ऐसे स्वस्थिति की प्रैक्टिस करते हैं आत्मिक स्थिति की, तो आत्मिक स्थिति में भगवान की याद समाई हुई है, सबके अंदर नंबरवार योग ऊर्जा की पावर भर जाती है, और ऐसे फिर परम गति अर्थात विष्णु लोकीय वैकुंठ अर्थात स्वर्ग की अनुभूति करते हैं। इसके अलावा हमने परम गति के लिए जो रेफरेंस श्लोक देखे हैं उसे देखते हैं। दूसरे अध्याय का 51, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 51, तीसरे अध्याय का 19, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 19, 15वें अध्याय का 5वां, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 5, इन सब में परम गति अर्थात परम पद विष्णु लोक का उल्लेख आया हुआ है। आगे अगले रेफरेंस श्लोक है आठवें अध्याय का 28, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 28, 18वें अध्याय का 56, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 56 और 62 62 नंबर, इन सब श्लोकों में परम पद विष्णु लोकीय वैकुंठ का उल्लेख मिलता है। और इस तरह से आज के श्लोक में हमने मुख्य बात समझी है। एक तो आत्मिक स्थिति, अपने आत्मा को अधोगति में न जाने दे और सब में योग ऊर्जा की ताकत समाई हुई है, ऐसे जो मानकर पुरुषार्थ करते हैं वो फिर परम गति अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।